श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोपहर में देखी जा सकती है। 22 मार्च शीतला अष्टमी का विशेष दिन है और दिन शनिवार का है, तो इस दिन आपको अपनी भाग्य की रेखाओं को पलटने के लिए और जीवन के दुख को दूर करने के लिए, शांति लाने के लिए गुरुजी का बताया गया विशेष उपाय करना है। उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में भी करके बताएंगे। आज 21 मार्च पहले दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ दी है, साथ ही पत्र की जानकारियाँ दी है, उपाय की जानकारियाँ दी है, जो कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस वीडियो से आपको कथा का रस प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मधेश्वर देव जशपुर में है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में पहाड़ की आकृति जो शिवलिंग के स्वरूप में है। गुरुजी ने कहा, अगर कोई कैलाश की यात्रा न कर पाए तो एक बार उसे जशपुर के मधेश्वर मायाली में आके प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन अवश्य से करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजन करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तब भी भगवान नहीं सुनते। तो आप उसके बारे में सोचिए जो पौधे को दबाकर कुचल कर मिट्टी के अंदर तक डालता है, ठोकता है, ताकि पौधा पेड़ बन सके और पनप सके। उसी तरह आपकी इच्छाएं खत्म होंगी और आपको भी जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। भारत की भूमि में जन्म मिले, उसके बाद आपको सनातन धर्म मिले, तो आपको भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमें एकजुटता सिखाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज का महाकुंभ है, जिसमें 70 करोड़ लोगों ने एकजुट होकर त्रिवेणी के संगम में स्नान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमात्मा या भगवान साथ कब छोड़ता है? जब व्यक्ति गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, तब भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। और आपको पहले भी बताया है, पराया धन और पराई स्त्री बर्बादी के द्वार पे लेके खड़ा कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शोभा गुप्ता जी का पत्र लेकर आई। लिखती हैं, बेटे के दोस्त के घर में संतान सुख नहीं था, 12 साल हो गए थे। मैंने उन्हें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने के बारे में बताया, पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। उन्होंने वह प्रयोग किया और 12 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। किसी ने कहा, एक क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि आप सुन लेते हैं, बेलपत्र की छांव के नीचे आप चले जाते हैं, या माता के मंदिर जाने के कारण जब प्राण छूटते हैं, तो प्राण छूटने पर देवराज को महादेव नंदी पर लेकर आए थे। इसलिए भले ही अपने जीवन में कुछ आपने किया ना किया, तो कभी अगर योग बन जाए तो आपके घर के नज़दीक कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहाँ पर आपको पहुंचकर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शरीर में हड्डी में नस में अकड़ आने पर दवा तो डॉक्टर देते हैं, शरीर में गठिया आने पर दवा डॉक्टर के पास होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि शरीर पर अकड़ है, डॉक्टर की दवा के पास होती है, पर व्यक्ति के अंदर जो अहंकार की अकड़ होती है उसका इलाज महादेव कर देते हैं और सारा अकड़ खत्म कर देते हैं। सारी अकड़ जो होती है वह धरी की धरी रह जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। भगवान को 5 भोग की आवश्यकता नहीं होती है। जो एक चावल का दाना खाकर 10,000 ब्राह्मणों को तृप्त कर सकते हैं। भगवान को पीताम्बर या वस्त्र नहीं चाहिए। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 साड़ियाँ दे सकते हैं। भगवान को आपसे नवरत्न नहीं चाहिए, न भोग चाहिए, न वस्त्र चाहिए। उन्हें तो आपका केवल निर्मल मन और निर्मल भक्ति चाहिए होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आज की पत्नियों को अपने पति में 4 चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए। जेब में माया, दूसरी काया, तीसरा घर में आया और चौथा अपनी पत्नी आवाज़ दे और पति बोले मैं आया। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। 22 मार्च शीतला अष्टमी का विशेष दिन है और शनिवार का दिन है। इस दिन आपको अपने भाग्य की रेखाओं को पलटने के लिए, विपत्ति को दूर करने के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय अवश्य से करना चाहिए। बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला उपाय अवश्य से करना चाहिए। आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर 1 बेलपत्र अर्पित करना है,
दूसरी बेलपत्र माता पार्वती की जो हस्त कमल है, गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहाँ पर अर्पित करना है। और पांचवी बेलपत्र आपको किसी भी वृक्ष के नीचे अर्पित करना है, चाहे वह पीपल हो, वट हो, बेल हो, आंवला हो, जो मंदिर के प्रांगण में हो उसके नीचे भी आप अर्पित कर सकते हैं। सभी जगह पर आपको बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा एक कलश का जल आपको अर्पित करना है। जहाँ जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जल, एक ही कलश का जल आपको अर्पित करना है, अलग अलग कलश का नहीं लेना है। थोड़ा सा जल आपने जैसे माता पार्वती के हस्त कमल में चढ़ा दिया, अशोक के स्थान पर चढ़ा दिया, बेल वृक्ष के नीचे चढ़ा दिया, ऐसा आपको 5 जगह पे समर्पित करना है। जब लास्ट में आप किसी वृक्ष के नीचे जब बेल वृक्ष पे अर्पित करेंगे तो वहीं पर आपको जो कलश का पूरा जल है वहीं पर आपको हरीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। बस यही उपाय है, इसे ध्यान से करिएगा, उपाय में गलती नहीं कीजिएगा। हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस उपाय को करना है। आपके जितने भी दुख हैं वह दूर जरूर से होंगे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथाओं के नए क्रम की जानकारी देते हुए 3 नए शिव महापुराण की कथा की जानकारी दी है। शायद यदि आपके शहर में शिव महापुराण की कथा हो रही है तो कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शारदा महाराष्ट्र में 5 दिन की शिव महापुराण कथा होने जा रही है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण की कथा है वह 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होंगी। और इसके बाद की जो 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक की जो कथा है सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण की कथा होने जाएगी। अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। शनि की कुदृष्टि यदि आपको सता रही है, 7.5 शनि ग्रह चल रहे हैं या किसी भी प्रकार का शनि दोष आपकी कुंडली में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय करना है। शनिवार का दिन है तो आप इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। ऐसा बोलते हैं कि शनि की कुदृष्टि से हमेशा वह इंसान बच सकता है। तो आपको क्या करना है, एक कलश का जल लेना है, उस जल में आपको थोड़ा सा इत्र डाल लेना है और उसको क्या करना है, आपको काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए थोड़े से पीपल के वृक्ष में डालें और बाकी जो जल बचा हुआ रहेगा उसे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए। जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ और पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 1 कलश जल समर्पित करता है उसके जीवन से जो शनि दोष हैं वो दूर होने लगते हैं। जो भी ऐसा करता है उसके घर से निगेटिविटी हमेशा के लिए चली जाती है। तो यह काशी विश्वनाथ का बहुत ही विशेष उपाय है, आप करके देखिएगा। साथ ही साथ आज शीतला अष्टमी भी है तो मैंने एक वीडियो बताया है, 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन आपको कैसी पूजा करनी चाहिए। आपको 1 कलश जल लेना है, उस जल में थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिए, उसी जल का सिंचन करिए माता के ऊपर, शीतला माता के ऊपर। किसी भी प्रकार का गर्म चीज़, गर्म वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता शीतल है। आप जल शीतला माता के ऊपर समर्पित करके उस जल को आपको लाना है, अपने घर में सिंचन करना है, अपने बच्चों के ऊपर उस जल को लगा देना है, क्योंकि शीतला माता बच्चों की रक्षा करती है, रोग से मुक्ति करती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। जिसके पास भी समय हो उसको दिन में एक बार शीतलाष्टक का पाठ अवश्य से करना चाहिए। बहुत ही छोटा छोटा सा उपाय है लेकिन इसे करके देखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ आप सभी को झाड़ू का दान करना है, क्योंकि माता ने एक हाथ में झाड़ू लेके रखा है। नीम की पत्तियों की माला बना के शीतला माता को अवश्य से अर्पित कीजिएगा शीतला अष्टमी के दिन। इसका भी अनोखा आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, दूसरे दिन की कथा का सार मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझा दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।